ये बहुत अच्छा मुद्दा है 3 तलाक वाला। और योगी साहब ने और मोदी साहब ने इस पे काम करा है। बहुत अच्छा काम करा है। ये तो पहले ही हमारे वहाँ था 3 तलाक पे। दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता वसीम सैफी साहब हमारे साथ मौजूद है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हमसे बात करेंगे। मुद्दे तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो है लोकसभा चुनाव 2019 में खासकर बड़ा मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा था, धारा 370 का मुद्दा था। इन सभी मुद्दे पे हम इनसे चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं जो अमित शाह वगैरह या भाजपा की तरफ से लगातार जो है प्रचार प्रसार किया जाता है 3 तलाक को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर के, सभी मुद्दे को कैसे देखते हैं? ये ऐसा था, ये बहुत अच्छा मुद्दा है 3 तलाक वाला। और योगी साहब ने और मोदी साहब ने इस पे काम करा है। बहुत अच्छा काम करा। ये तो पहले ही हमारे वहाँ था 3 तलाक पे कि आराम-आराम से 3 तलाक देनी चाहिए। और अमित शाह ने और मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम करा 3 तलाक पे। और इससे हम ये तो मानते ही अच्छा काम करा, मुसलमानों को परेशान हुए, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसका हल निकालेगा। मगर हिंदू भाइयों को तो नुकसान दिया। हिंदू भाइयों को क्या फायदा हुआ? भाई उनकी नौकरी खाली, हमारी 3 तलाकों पे बात करते हैं तो हमें कौन सा नुकसान हुआ, कौन सा बेनिफिट हुआ? हमें तो बेनिफिट हुआ जो हमारे जाहिल भाई थे, जो वन टाइम एक दफा तलाक देके और उसे तलाक मान लेते थे। मगर इस्लाम ये नहीं कहता था। अमित शाह साहब ने 3 तलाक खत्म करी तो हमें फायदा हुआ। मगर हिंदू भाइयों को नौकरी खा के हर चीज के 4 गुना रेट करके उन्हें क्या बेनिफिट हुआ? जो 80% हिंदुस्तान में हमारा हिंदू भाई रहता है, उनकी नौकरी खा गए कि भाई हमने 3 तलाक पे पाबंदी लगा दी। ये कौन सी बात हुई? इससे हिंदू समाज को क्या फायदा पहुंचा, ये तो बताए योगी साहब। उनकी नौकरी खा गए, उनके बच्चों को मतलब पढ़ने नहीं दे रहे, उनके स्कूल प्राइवेट करने पे लगे हुए हैं, सारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट करने पे लगे हुए हैं। ये तो 80% हमारे हिंदू भाई जो है, 80-85% उन्हें उस चीज पे ले जा रहे हैं जो आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले मुसलमान जब बच्चा पैदा होता था तो उससे ये होता था कि भाई पढ़ ले। अरे पढ़ के क्या करेगा तूने, तो कल भी बालिस्टर थोड़ी ना बनना, नौकरी करनी है। आज हिंदू भाइयों के साथ ये हो रहा है, जो बच्चे एमए बीए और आगे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सी पढ़ाई कर रहा है, कोई 20 लाख रुपए दे रहा है, कोई 50 लाख रुपए दे रहा है, उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही। उस पे बात करनी चाहिए। 3 तलाक मुसलमानों का मुद्दा है। अब 370 आ जाइए भाई। 370 अभी परसों हमारे अमित शाह भाई, हमारे बड़े भाई ये कह रहे थे कि हमने 370 हटा दी कश्मीर से। भाई उनका तो उसमें कश्मीरियों का फायदा हुआ ना, हिंदू भाइयों का क्या फायदा हुआ? जो वहां पे हिंदू भाई या जो कश्मीर में रहते हैं उनका फायदा हुआ कि जो जमीन उनकी 100 रुपए की थी, पहले एक आदमी खरीदने वाला था, आज हर आदमी खरीदने वाला, तो वही चीज 5 गुनी हो गई। हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए महंगाई बढ़ गई। जिस दिन वो सब्जी लेके मंडी 50 ट्रैक्टर पहुंच जाते हैं आलू के, तो उस दिन आलू का भाव 5 रुपए किलो हो जाता है। और जिस दिन 10 ट्रैक्टर पहुंचते हैं उस दिन हो जाता है 8 रुपए किलो। तो ये तो उनके वहां तो और फायदा हुआ कश्मीर में। कुल मिलाकर के चुनाव से पहले जिस तरह से नेरेटिव सेट किया जाता है धारा 370 को लेकर के या ट्रिपल तलाक को लेकर के, तो उससे तो मुसलमानों का फायदा है, लेकिन दिखाया जाता है कि हमने मुसलमानों को प्रताड़ित करें, मुसलमानों को दबा रहे हैं। वो हिंदू भाइयों को दिखाने के लिए कि हमने मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमान बर्बाद नहीं होने वाला, वो तो पहले ही हो चुका बर्बाद। वो तो आज भी हमारे हिंदू समाज बेचारा जो खेती करता है वो हल बनवाने कहाँ आता है? मुसलमान के वहां। ट्रैक्टर रिपेयरिंग करने मुसलमान के वहां आता है। उनका आपस का भाईचारा है। उनके गांवों में 100 मकान हमारे जाट भाइयों के, 5 भाई मुसलमानों के। तो मुसलमान तो उनकी खिदमत और सेवा करता है, तो मुसलमानों से तो वो प्यार करते हैं। अपने गल्ले में से वो मेरे किसान भाई गल्ला तलक का देते हैं, जो उनके एरिया में गरीब भाई रहता है, तो वो उनका भाईचारा है। ये उस बात को नहीं, इन्हें देश की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए। इन्होंने वायदा करा था हमारे देश वालों से, हिंदू भाइयों से, कि हम जब आएंगे 2014 में तो 2 लाख हर साल 2 करोड़ लोग, भाई 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी देने की बजाय इन्होंने वो चीजें बेच दी जहां नौकरी लग रही थी। इन्होंने तो, और हमारे हिंदू भाइयों की मेहनत, उनकी तालीम, उनकी पढ़ाई लिखाई, उन बच्चों की, बहुत से मेरे हिंदू समाज के भाई हैं
ईमानदारी से मैं रियल बता रहा हूँ, आप जाके गाँवों में सर्वे कर लो कि उनकी बेचारों ने रिश्तेदारों से उधार लिया। यहाँ तक के कि मेरे भाइयों ने बैंकों से लोन लेके अपने बच्चों को तालीम वो करवाई है, मगर बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही। तो वो तो 3 तरफ से मारे गए ना। जमीन उन्होंने मॉर्गेज रख दी, किसी ने जेवर बैंकों में मॉर्गेज रख दिया, किसी ने अपने बच्चों की तालीम के ऊपर लोन ले लिया। भाई मोदी साहब, अमित शाह भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, 3 तलाक हमारा मसला, 370 कश्मीरियों का मसला। आप अभी यहाँ हमारी यूपी में गए हुए थे, कराना वगैरह, ये जो है यूपी हमारी, मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उधर वहां कह रहे हमने अमित शाह भाई हमारे साहब कि हमने 370। अरे भाई वो मुसलमानों का मुद्दा है, वो हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने कश्मीर से सिंध 370 हटा दिया, बात अलग है भाई। आज वहां 20 आदमी खरीदने पहुंचेंगे तो उनकी तो जमीन का रेट बढ़ेगा। मगर ये बताओ हमारे हिंदू भाइयों को जो आपने वायदा करा था, तो आज 10 साल होने को आगे 20 करोड़ नौकरी दो भाई, हम भी आपको वोट देंगे। क्योंकि जब हमारा हिंदू भाई मालदार होगा, हम उनके वहां मजदूरी करने जाएंगे, तो जब वो 100 रुपए देंगे तो हमें भी 10 रुपए फालतू दे देंगे, तो अगर उनके पास होगा। जब उन्हीं के पास नहीं होगा, किसानों के हालात खराब हो गए, सोना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा कर दिया, उसमें बात नहीं करोगे, रोजगार पे बात नहीं करोगे, काम पे बात नहीं करोगे। आप तो कि मुसलमान कोई बाहर से आया हुआ थोड़ी ना, भाई मुसलमान भी अपने हिंदू भाइयों के साथ रहता है, उनकी मदद करता, उनकी गाड़ियां सही करता, उनके पिंचल लगाता है, उनके घर पे काम करता। तो ये तो हमारा भाईचारा है और रहेगा। आप ये बात मत करो 3 तलाक हटा दी, आप सिर्फ ये बात करो कि हमने इतने करोड़ पब्लिक को नौकरी दे दी, हमने इतनी हाईवे बनवा दिए। आज तो आपने हाईवे बनवाए तो हर 60 किलोमीटर के बाद में आप टैक्स ले रहे हो। बल्कि यहाँ यूपी में जाइए, मुरादाबाद रोड पे, तो 60 किलो क्या, हर 30 किलोमीटर के बाद में टूल टैक्स बना दिए इन्होंने। उन गांव वालों से पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही है। मोटरसाइकिल वाला हाईवे पे नहीं जा सकता, भाई गरीब आदमी नहीं जा सकता मोटरसाइकिल लेके हाईवे पे। अरे उनके लिए साइड में बना देते, फ्री कर देते किसानों के लिए। उन्हें अगर मेरठ वाले हाईवे पे मोटरसाइकिल वाला नहीं जा सकता, क्या देश के हालात कर रहे हो? देश कैसे आगे पहुंचेगा? गरीब आदमी मतलब हाईवे पे भी नहीं चल सकता। ये रियल बात बता रहा हूं, देश की नाकामियां हैं। आप अमित शाह इसे मानिए, आपसे नौकरी नहीं दी गई ये मानिए। अब कांग्रेस पार्टी आएगी, सबको काम भी मिलेगा, तरक्की भी मिलेगी, और अल्लाह ने चाहा हम हाईवे के ऊपर अपने किसान भाइयों के लिए एक रोड बनवाएंगे अलग बराबर में, जिसपे 2 व्हीलर वाला भी साइड में हाईवे पे जा सकता हो और उससे टैक्स भी ना लिया जाए। क्योंकि 2 व्हीलर पे चलने वाला हमारा गरीब भाई होता है, मजदूर भाई होता है, हमारे देश का किसान होता है, समझे? उनके लिए भी फायदा सोचेंगे और देश को आगे ले जाएंगे, उनकी उन्नति करेंगे, उन्हें बेनिफिट देंगे, उनकी फसल के रेट भी बढ़ाएंगे। क्योंकि गेहूं सबसे ज्यादा जरूरी है, चावल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे पेट भरता है। बेफालतू के चीज के रेट महंगे, अरे भाई गेहूं के रेट डबल कर दो, हमारे किसानों को फायदा होगा। आटा जिसके बगैर हिंदुस्तान का आदमी जिंदा नहीं रह सकता। एक वो दौर था कि इस देश में गेहूं भी पूरा पैदा नहीं होता था, लाल गेहूं बाहर से आता था। आज उन किसानों को मार रहे हो आप। जिस देश के किसानों ने मेहनत करी, किसान भाइयों ने मेरे, समझे नहीं, इतना गेहूं पैदा कर दिया कि हमारा गेहूं खराब होता है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जो है महिलाओं को लेकर कहते हैं कि अगर उनकी सरकार जो है सत्ता में आती है तो वो महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। युवाओं के लिए नौकरी के लिए सोचा है उन्होंने कि अगर जो जिनके पास डिग्री है, नौकरियां नहीं है, तो अप्रेंटिसशिप के तौर पे जो है 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। और वहाँ ये उनके लिए एक बड़ा ऑफर होगा कि वो चाहे तो वहां से अपनी जॉब को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, जो राहुल भैया की सोच है, आज भी आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, आप जहां पर भी मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी भतीजी, मेरी हिंदू बहनें हैं, वो मेरी भतीजी भी हुई, मेरे दोस्त, आज भी वहां पर ईमानदारी है। जहां बहनें, जहां लेडीज है ना, जिस पद पे, वहां ईमानदारी है, आपका टाइम नहीं लगेगा। 10 जगह मुझे काम पड़ते हैं, और जहां मैंने देखा है कि बहन बैठी हुई है, बेटी बैठी हुई, लेडीज बैठी हुई ना, वो लेडीज
आपका काम सही करेगी। राहुल भैया की बहुत अच्छी बात है भाई, उनका हक तो हमसे ज्यादा होना चाहिए। 50% उनके लिए भाई, वो इतना काम करती है मेरी बहनें। मैं आपको बात बताऊं कि वही बेटी हो बहन हो, सुबह 10 बजे ऑफिस भी टाइम से पहुंचेगी, शाम को 5 बजे छुट्टी भी करेगी, फिर अपने बच्चों को भी देखेगी, अपने मतलब सास ससुरों को देखेगी, फिर रात में वो सोती है, फिर सुबह सबसे पहले अपने शौहर के लिए टिफिन तैयार करना, अपने बच्चों को स्कूल के लिए। बेटी तो मैं कहता हूं कि उसे ज्यादा हक मिलना चाहिए। हमसे ज्यादा अगर मेहनत करती है तो बेटी करती है, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी चाची हो, चाहे हमारी गांव की बहन हो, जो खेतों में भी काम करती है, वो अपने शौहर के पांव भी दबाती है। और ये देखिए उनके बाद में सोती है और उनसे पहले उठती है मेरी बहनें, मेरी माएँ, गांव वाली। और शहर में भी यही हाल है। जो बेटियां जॉब पे भी जाना, अपने बच्चों को भी देखना, अपने मतलब माँ बाप को भी देखना, अपने सास ससुर को भी देखना, देवर को, जेठ को, उसके बावजूद ड्यूटी भी करनी, फिर घर भी आना, फिर अपने खाना बनाना, उनकी सबकी बातें माननी। तो जो बहन को इज्जत मिली है ना, जो बहन है मेरी, मैं रियल बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात, बहन से बड़ा रिश्ता नहीं। बहन इतना मेहनत करती है कि बेटा भी नहीं करता। तो बदलाव अपने होगा 24 में, क्या लगता बहुत अच्छी बात है। बहनों के लिए तो मेरा तन मन हर चीज मेरी बहनों के लिए। बहनें तो किसी भी समाज की हो, इससे बड़ी मेरे भाई क्या बात होगी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, जाट समाज हो, सिख समाज हो, कोई सा भी समाज हो, बेटी जो है जहां माँ बाप उसकी शादी कर देते वो उन्हें अपना बना लेती, जहां बाप उसकी शादी कर देते 90% बेटी उस घर को अपना मान लेती है। वो जो भी हो, उस बेटी से बड़ा रिश्ता किसी का नहीं, उसी के साथ अपनी जिंदगी काटती जहाँ माँ बाप। तो बेटी को तो जितना भी दिया जाए उतना ही अच्छा है। और बेटियों के लिए प्यार करना, बहनों को बहुत ज्यादा सभी को प्यार करना चाहिए। बेटी वो चीज है, मैं कहता हूँ वो माँ का रूप वो है, बुआ का रूप वो है, बहन का रूप वो है, हर चीज का रूप उसका अनोखा और न्यारा है। और पड़ोसी का रूप वो है कि उसके गांव का आदमी भी पहुंच जाता है ना, उसे भी वो भाई मानती, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मेरा भाई आ गया। रियल में बता रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, वसीम सैफी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि कांग्रेस नेता वसीम सैफी साहब जो हैं अब महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ी बात कह रहे थे, चाहे वो किसी धर्म से भी ताल्लुक रखती हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन महिला तो महिला होती है और महिलाओं को सम्मान करनी चाहिए। महिला जो है ऐसी है जो घर जोड़ती है और बहुत कुछ जो है महिला ही वही जो अगर बात की जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वो अक्सर कहते हैं कि बेटी माँ बेटी जो है और शक्ति के स्वरूप है। और वही कांग्रेस नेता भी जो है वो लगातार जो है कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है अगर उनकी सत्ता आती है तो 50% आरक्षण देंगे, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लाएंगे। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।